अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करता हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप लोगों को खुश रखे, आमीन। QSO की सीरीज़ चल रही थी, प्राइमरी और सेकेंडरी एविडेंस तक जो है वो मेरी अपलोड है। कंप्लीट वीडियोस जो है वो डिटेल के साथ जो है वो अपलोड है, A to Z आर्टिकल्स प्राइमरी और सेकेंडरी एविडेंस तक। ठीक हो गया। उसके बाद आज जो शुरू करना है पब्लिक एंड प्राइवेट डॉक्यूमेंट। कि पब्लिक डॉक्यूमेंट क्या होता है और प्राइवेट डॉक्यूमेंट क्या होता है, इन दोनों में क्या फ़र्क है, ठीक है, और उसको किस तरह प्रूव किया जा सकता है, उसके क्या मूड्स है, इसके अंदर आज ये कवर अप करना है। इसका लिख लें कि कौन कौन से आर्टिकल्स पढ़ने हैं। आज पढ़ना है आर्टिकल 85, 86, 87, 88 और 89। ये आर्टिकल्स पढ़ने हैं। मैं वीडियो शुरू करने से पहले जो है वो, पढ़ाने से पहले जो है वो एक चीज़ कहता होता हूँ कि आप लोगों ने बेयर एक्ट सामने रख लेना है, उस आर्टिकल को, सेक्शन को सामने रख लेना है, उसकी हेडिंग देखनी है, उसकी वर्डिंग देखनी है, और मैंने जो पॉइंट्स आपको बताई जाने हैं उसको आपने अपनी, जो आपको इजी लगता है, इंग्लिश, उर्दू, व्हाटएवर, जो भी लैंग्वेज में, आपने उसको नीचे पॉइंट्स बना के लिख लेना है। ठीक हो गया, ताकि आपको इजी रहे कि इस आर्टिकल का, इस सेक्शन का, इस लॉ का ये मतलब है, इसका ये कंसेप्ट है। ठीक है, उसके बाद उसको लाजमी नोट डाउन कर लेना है। अब इसको शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आर्टिकल 85 पे चले जाएं। आर्टिकल 85 कहता है कि पब्लिक डॉक्यूमेंट्स। अब इसमें यह चीज आ जाती है कि पब्लिक डॉक्यूमेंट्स क्या होते हैं। अब इसको समझना, अब इसको लिखते जाना। पब्लिक डॉक्यूमेंट्स वो चीजें होती हैं, ऐसे डॉक्यूमेंट्स जो इशूड बाय द गवर्नमेंट हो, जिसको गवर्नमेंट ने इशू किया हो, उसको कहते हैं पब्लिक डॉक्यूमेंट। जैसे ऑफिशियल गजट में आ जाता नोटिफिकेशन एक, ठीक हो गया, ऑफिशियल गजट में नोटिफिकेशन आ गया तो वो एक पब्लिक डॉक्यूमेंट है। और उसके बाद आपको भी पता है कि कोई, मतलब कि आप रिकॉर्ड लेने जाते हैं पटवारी से महकमा माल में, वो पब्लिक डॉक्यूमेंट है। फर्द मलकियत हो गया, फर्द जिसको फर्ज जमाबंदी कहते हैं, फिर उसके बाद फर्द बै, ये सारी चीजें जो है ये आपकी पब्लिक डॉक्यूमेंट्स है। मतलब जो एक जनरल सेंस पे एग्जिस्ट कर रही हैं, जो सारों के लिए है, जो सारे उसको देख सकते हैं जनरली, ठीक है, उसको कहते हैं पब्लिक डॉक्यूमेंट। जो गवर्नमेंट ने इशू किया, सरकार की तरफ से, स्टेट की तरफ से इशू हुए हैं, उसको कहते हैं पब्लिक डॉक्यूमेंट। ठीक हो गया। उसके अब नीचे एक हेडिंग लिख लें, उसको कहते हैं पब्लिक रिकॉर्ड ऑफ प्राइवेट डॉक्यूमेंट। पब्लिक रिकॉर्ड ऑफ प्राइवेट डॉक्यूमेंट। अब इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि एक निकाहनामा जो होता है, निकाहनामा जब साइन होता है तो वो प्राइवेट डॉक्यूमेंट है। आप उसको फॉरेन पब्लिक डॉक्यूमेंट नहीं कहेंगे। निकाहनामा है, ये निकाह हो रहा है, ये एक निकाहनामा है, ये प्राइवेट डॉक्यूमेंट है। ठीक हो गया। ये तब तक प्राइवेट डॉक्यूमेंट है जब तक ये डॉक्यूमेंट यूनियन काउंसिल में जाके रजिस्टर्ड नहीं हो जाता। अगर वो बाहरी पड़ा है, निकाह हो गया, अगर वो बाहरी पड़ा है निकाहनामा, तो वो प्राइवेट डॉक्यूमेंट की कैटेगरी में फॉल करेगा, वो प्राइवेट डॉक्यूमेंट है। जब वो यूनियन काउंसिल में जाके बकायदा रजिस्टर्ड हो गया, तब उसको कहेंगे पब्लिक रिकॉर्ड ऑफ प्राइवेट डॉक्यूमेंट। तब वो पब्लिक डॉक्यूमेंट की कैटेगरी में चला गया, क्योंकि वो एक जनरली पब्लिक रिकॉर्ड बन गया, क्योंकि यूनियन काउंसिल की कैटेगरी में चला गया, यूनियन काउंसिल की कस्टडी में चला गया, तो वो पब्लिक डॉक्यूमेंट चला गया। अब लेकिन जब वो रजिस्टर्ड नहीं हुआ था यूनियन काउंसिल में, उससे पहले वो प्राइवेट डॉक्यूमेंट था निकाहनामा। जब वो जाके यूनियन काउंसिल में दर्ज हो गया, रजिस्टर्ड हो गया, तब वो क्या होगा, वो पब्लिक डॉक्यूमेंट हो जाएगा। ठीक है। और उसके अलावा जो लेजिस्लेचर्स होते हैं, कानून साज होते हैं, वो कोई बिल पास करते हैं, तो वो भी सारी की सारी वो क्या चीजें होती हैं, वो भी पब्लिक डॉक्यूमेंट होते हैं। लॉ जब आपका बनता है तो एक ऑफिशियल गजट में आ जाता है, वो एक पब्लिक कैटेगरी में फॉल करता है, नोटिफिकेशन आ जाता है, तो वो एक पब्लिक डॉक्यूमेंट आ जाता है। तो इस वजह से 85 के अंदर सिंपल कंसेप्ट आपने ये रखना है कि जो गवर्नमेंट इशू करती है वो पब्लिक डॉक्यूमेंट्स होते हैं, जो जनरली आपको बता भी दिया। फॉर एग्जांपल कौन कौन से होते हैं, कि कोई भी मिसाल के तौर पे आपको पता है जनरली गवर्नमेंट ने जो इशू किए होते हैं वो पब्लिक डॉक्यूमेंट्स होते हैं। फर्ज जमाबंदी हो गया, इंतकाल हो गया, ठीक है, उसके बाद एग्रीमेंट, इकरारनामा हो गया, फिर उसके बाद कोई लॉ हो गया, कोई और चीज होगी जो पब्लिक डॉक्यूमेंट, FIR हो गया, ठीक है, ये सारी पब्लिक डॉक्यूमेंट्स है। फिर उसके बाद अगर आपने पब्लिक रिकॉर्ड ऑफ प्राइवेट डॉक्यूमेंट में जाना है, तो एक निकाहनामा वो तब तक प्राइवेट है जब तक वो आपके पास है।
लेकिन जब उसको यूनियन काउंसिल में रजिस्टर्ड करवा दिया तो वो पब्लिक रिकॉर्ड ऑफ प्राइवेट डॉक्यूमेंट बन गया, वो एक पब्लिक रिकॉर्ड चला गया। ठीक हो गया। उसके बाद आर्टिकल 86 पे चले जाओ। आर्टिकल 86 कहता है कि प्राइवेट डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से हैं। उसने कहा कि जो 85 में जितने पब्लिक डॉक्यूमेंट्स की आपने तारीफ कर दी है, जो पब्लिक डॉक्यूमेंट्स का बता दिया कि कैसे होते हैं और क्या होते हैं, उसके अलावा जो होगा वो प्राइवेट डॉक्यूमेंट है। मिसाल के तौर पे ये मेरा प्राइवेट रजिस्टर है, ये प्राइवेट डॉक्यूमेंट है। ठीक है। जो प्राइवेट होटल की स्लिप्स होती हैं वो प्राइवेट डॉक्यूमेंट है। ठीक है। उसके बाद आपका रजिस्टर, एक अटेंडेंस लगती है कॉलेज में फॉर एग्जाम्पल, वो आपका प्राइवेट डॉक्यूमेंट है। मतलब जो भी आपकी प्राइवेट चीज, आपको पता है कि इससे लेना देना किसी का कुछ नहीं है, तो वो एक प्राइवेट डॉक्यूमेंट है, प्राइवेट स्लिप है, प्राइवेट चीजें हैं आपकी। ठीक है। तो वो प्राइवेट डॉक्यूमेंट की कैटेगरी में फॉल करेगा। दिखा तो वो भी आप जनरली सबको सकते हैं, पब्लिक को, लेकिन वो एक प्राइवेट है, वो आपको मिला है, प्राइवेट है। और पब्लिक में आ जाता है जनरल सबके लिए है, और प्राइवेट होता है जो सिर्फ आपके लिए। ये कॉमन सेंस है। एक सिंपल आपने एक और चीज याद रखनी है, लॉ इज नथिंग बट कॉमन सेंस। कॉमन सेंस के ऊपर सारा आपका लॉ खड़ा है। ठीक है। उसके बाद अगला आ जाता है आर्टिकल 87 और 88 को कंबाइन कर लें। आर्टिकल 87 और 88 ये कहता है कि सर्टिफाइड कॉपीज ऑफ पब्लिक डॉक्यूमेंट्स, 87 ये कह रहा है। 88 कह रहा है प्रूफ ऑफ डॉक्यूमेंट्स बाय प्रोडक्शन ऑफ सर्टिफाइड कॉपीज। अब इसमें समझना, वो कह रहा है कि पब्लिक डॉक्यूमेंट है ना, उसकी सर्टिफाइड कॉपीज लेके आनी है जब भी लाना है, मुसद्दका नकलें, अटेस्टेड कॉपीज। अब एक पब्लिक डॉक्यूमेंट आ गया अदालत में, अब आपने उसको प्रूव करना है। आप उसको कॉपी से प्रूव नहीं कर सकते, सर्टिफाइड कॉपी लेके आएंगे, मुसद्दका नकल लेके आएंगे, फिर जाके वो प्रूव होगा उससे, अदरवाइज नहीं। गवर्नमेंट ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया, उसकी आप मुसद्दका नकल लेके आएंगे, ले आए, उससे आके आप उससे प्रूव करेंगे। फर्द है, इंतकाल है, उसकी मुसद्दका नकल लेके आएंगे, सर्टिफाइड कॉपी लेके आएंगे उसको दिखाने के लिए कि सर ये देखिए ये ट्रू और जेन्युइन है। एफआईआर है, एफआईआर की कॉपी मिल जाती है। फिर उसके बाद मतलब कोई भी पब्लिक डॉक्यूमेंट है, कोई आपसे सवाल पूछे कि पब्लिक डॉक्यूमेंट को प्रूव करने के लिए सिंपल कॉपी से प्रूव किया जा सकता है, तो आपने कहना नेवर, नॉट एट ऑल। उसको जब भी पब्लिक डॉक्यूमेंट को प्रूव करना है तो आपने उसकी सर्टिफाइड कॉपी लेके आनी है, अटेस्टेड कॉपी लेके आनी है, फिर जाके वो प्रूव होना है। कोई इंतकाल है, उसकी कहते नहीं कि इसकी मुसद्दका नकलें लेके आओ पटवारी से, ठीक है, वो उसको साइन करके टेस्ट करके देता है। कोई डॉक्यूमेंट है पब्लिक, तो आपने कहना है ये पब्लिक डॉक्यूमेंट, हम इसको कैसे मान लें कि ये गवर्नमेंट ने इशू किया है, ठीक है, तो आप उसको अटेस्ट करवा के, सर्टिफाई करवा के, तस्दीक करा के फिर उसको लेके आएंगे, फिर वो ट्रू और जेन्युइन कंसीडर होगा, फिर माना जाएगा। सिंपल नहीं, सिंपल कॉपी नहीं, सर्टिफाइड कॉपी लेके आएंगे तो वो प्रूव होगा। ठीक है। उसके बाद आर्टिकल 89 क्या कहता है? 89 कहता है प्रूफ ऑफ अदर पब्लिक डॉक्यूमेंट्स। इसमें बताया गया कि जो पीछे आपको बता दिया पब्लिक डॉक्यूमेंट्स, इसके अलावा अदर मूड्स बताए गए हैं। ठीक है। इसके अलावा जितने भी अदर मूड्स हैं वो आपको इसके अंदर कवर किए गए। एक पब्लिक डॉक्यूमेंट्स के पहले मूड्स बताए गए, इसके अंदर लहदा बताया गया कि अगर आपने लॉ को प्रूव करना है, फॉर एग्जाम्पल लॉ को किसी को प्रूव करना है कि ये वाकई लॉ ऐसा है, तो आपने क्या करना है कि उसकी ऑफिशियल गजट से सर्टिफाइड कॉपी ले आनी है। ठीक है। आपने उससे कॉपी लेके, सर्टिफाइड कॉपी लेके आपने कहना है कि सर ये देखिए ये बिल पास हुआ था पार्लियामेंट में, ये बकायदा ऑर्डिनेंस पास हुआ है, एक्ट पास हुआ, असेंट मिली प्रेसिडेंट की, ठीक है, विद इन 10 डेज के अंदर मिलती है कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक। ठीक है। उसके मुताबिक जो है वो ये बकायदा उसकी सर्टिफाइड कॉपी है। ठीक है। उससे आपने उसको प्रूव करना है। ये अदर मूड से बताए गए हैं कि आपने इसके अंदर कैसे प्रूव करना है। सिंपल सा कंसेप्ट अब आपको मोटा मोटा बता दूं। आर्टिकल 85 के अंदर पब्लिक डॉक्यूमेंट्स है, जो गवर्नमेंट इशू करती है वो पब्लिक डॉक्यूमेंट है, जो सबके लिए है, जनरल सब पब्लिक के लिए यूज होते हैं, वो पब्लिक डॉक्यूमेंट्स आ गए। उसके अंदर एक निकाहनामा जो होता है वो प्राइवेट डॉक्यूमेंट तब तक है जब तक वो रजिस्टर्ड नहीं हो जाता। उसके अलावा कोई भी डॉक्यूमेंट है जो जब तक वो प्राइवेट है वो प्राइवेट ही रहेगा, जब वो रजिस्टर्ड होगा तो वो पब्लिक डॉक्यूमेंट की कैटेगरी में चला गया। ठीक है। तो जब वो रजिस्टर्ड हो जाएगा निकाहनामा यूनियन काउंसिल में, तो वो पब्लिक डॉक्यूमेंट में फॉल करेगा, उससे पहले पहले वो प्राइवेट डॉक्यूमेंट रहेगा। ये चीज आ गई। 86 में प्राइवेट डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से होते हैं कि वो मतलब कि जो पब्लिक डॉक्यूमेंट्स के अलावा होते हैं वो प्राइवेट डॉक्यूमेंट्स होते हैं। ये
मेरा रजिस्टर प्राइवेट डॉक्यूमेंट है, स्लिप प्राइवेट डॉक्यूमेंट है, कोई और चीज़ जो आपकी हद तक मिली है, आपकी ज़ात तक, आपके लिए, आप उसको यूटिलाइज कर सकते हैं, कंज्यूम कर सकते हैं, उसको डिस्कॉर्ड कर सकते हैं, जो कुछ भी कर सकते हैं, तो वो आपकी हद तक है, वो प्राइवेट डॉक्यूमेंट है। फिर 87 और 88 में बता दिए कि पब्लिक डॉक्यूमेंट को प्रूव करने के लिए क्या चाहिए, आपको सर्टिफाइड कॉपीज चाहिए, मुसद्दका नकलें चाहिए, उसके अलावा प्रूव नहीं कर सकते, मुसद्दका नकलें लेके आएंगे फिर प्रूव होगा। फिर उसके बाद आर्टिकल 89 में क्या है कि अदर मोड्स बताए गए हैं कि अगर आपने किसी लॉ को प्रूव करना है तो आप उसका ऑफिशियल गजट की सर्टिफाइड कॉपी ले आएंगे कि सर ये देखें ये इससे प्रूव हो रहा है कि लिहाजा ये लॉ के अंदर ये चीज़ मेंशन है, ये बिल पास हुआ है, ये ऑफिशियल गजट है, ये नोटिफिकेशन है। तो ये चीज़ें थी, ये इसकी इलस्ट्रेशन थी, ये इसकी एग्जाम्पल्स थी। एग्जाम्पल्स भी आपको मैं बता दूं तो पब्लिक डॉक्यूमेंट की एग्जाम्पल मैंने आपको बता दी है, इंतकाल पब्लिक डॉक्यूमेंट है, निकाहनामा पब्लिक डॉक्यूमेंट है, और जितने पब्लिक डॉक्यूमेंट्स हैं वो सारे पब्लिक डॉक्यूमेंट्स। उसके बाद प्राइवेट डॉक्यूमेंट्स में जो आपकी हद तक, आपकी ज़ात तक जो आपको इशू होता है, ठीक है, वो पब्लिक, जैसे आप कोई शॉपिंग करने जाए आपको स्लिप्स मिल जाती हैं, ठीक है, वो पब्लिक प्राइवेट डॉक्यूमेंट है। ये रजिस्टर मैंने अपने लिए यूज़ करने के लिए लिया है, ये प्राइवेट डॉक्यूमेंट है, ठीक है। उसके बाद 87 और 88 में सर्टिफाइड कॉपीज जैसे मुसद्दका नकलों से प्रूव करना है कि इंतकाल को अप्रूव करना है, सादा इंतकाल तो नहीं लेके आएंगे, उसकी मुसद्दका नकल सर्टिफाइड टेस्ट करवा के लेके आएंगे। उसके बाद 89 अदर मूड्स बताए गए हैं। तो इस वजह से ये आज का लेक्चर था। बाकी इंशाल्लाह आगे जाएंगे प्रिजम्पशंस की तरफ कि प्रिज्यूम करना मफरूजा, ठीक है, उसको प्रिज्यूम किस तरह किया जा सकता है, वो आर्टिकल 90 से जो है वो इंशाल्लाह शुरू करेंगे, ठीक है। तो बाकी जो है वो दुआओं में याद रखिएगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।